नमस्कार दोस्तों, मैं संजय शिंदे फ्लैश पॉइंट में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज बात करेंगे अहमदाबाद के एक स्कूल की जिसमें थोड़ी कंट्रोवर्सी हो गई है और थोड़ा प्रोटेस्ट चल रहे हैं और ये न्यूज़ बन गई अहमदाबाद में और गुजरात में। वो हुआ इसे कि दोस्तों अहमदाबाद में एक शिराज करके एक एरिया है, वहाँ पर स्थित एक स्कूल है आनंद निकेतन। उसमें हुआ ये दोस्तों कि मिड डे मील रहता है ना जो दोपहर का खाना, उसमें एक लड़के को कांच का टुकड़ा मिला। कांच का टुकड़ा मिला तो उसने कंप्लेंट की, उसके पेरेंट्स वगैरह आए और उन्होंने फूड सेफ्टी की, देखा कि फूड सेफ्टी होनी चाहिए बच्चों की और ये गलत है, ये इस पे ध्यान देना चाहिए। उन्होंने प्रोटेस्ट किया कि ये ठीक नहीं है। तो ये थोड़ा सा गहमा-गहमी हो गई। तो वो पेरेंट्स जो झगड़ा चल रहा था उसमें आ गए अदर एलिमेंट्स, एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स आ गए उनको। उन्होंने वो बातचीत कर, ये मुद्दा कांच के ऊपर से था, कांच मिलने के ऊपर से वो इतना भड़क गया कि उसने अलग मोड़ ले लिया। और मोड़ ये ले लिया कि ये स्कूल में बच्चों को कंपलसरी, उन्होंने आरोप किया कि तुम्हारे स्कूल में बच्चों को कंपलसरी दो किताबें पढ़ाई जा रही है कंपलसरी। एक है आई एम मलाला, मलाला यूसुफजई जो पाकिस्तानी है, एक्टिविस्ट है। मलाला यूसुफजई, बाद में उसको नोबेल प्राइज भी मिला था। एक आई एम मलाला, ये एक बुक पहली। अब दूसरी द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। ये जूइश लड़की थे और जर्मनी के ने जैसे वो हॉलोकॉस्ट के टाइम पे जूस पे अत्याचार किया था ना, उस टाइम वो 2 साल रही थी और उन्होंने कैसा सर्वाइव किया, उसने वो 2 साल की डायरी लिखी थी। ये दो बुक है। तो ये दो बुक कंपलसरी क्यों है, इसके ऊपर बहस होने लगी। राइट विंग इसमें बजरंग दल, बीएसपी सब आ गए। तो ये आपने किसने पढ़ा है, ये आपको किसने पढ़ने बोला? तो स्कूल ने कहा कि ये ऑप्शनल है, कंपलसरी कुछ भी नहीं है, हमने खाली एक हमारे लाइब्रेरी है उसमें रखी थी। अभी दोस्तों पहले समझ लेते हैं मलाला यूसुफजई कौन है। तो मलाला यूसुफजई एक पाकिस्तान की एक लड़की जिसको तालिबान ने 2012 में गोली मारी थी। वो ऑलमोस्ट मरने वाली थी लेकिन वो बच गई। लेकिन बचने के बाद उसने आवाज़ उठाई कि ये चल क्या रहा है और उसके खिलाफ उसने आवाज़ उठाई महिला एजुकेशन पे और महिलाओं के अधिकार पे, और उसको बाद में नोबेल प्राइज भी मिला। ये मलाला यूसुफजई की स्टोरी है। और दूसरी है एनी फ्रैंक। एनी फ्रैंक एक जूइश टीनेजर थी, लड़की। और वो नाजी का जो प्रोसिक्यूशन था ना जूस के खिलाफ हिटलर टाइम पे, वो छुपी रही थी 2 साल तक और उसने वो 2 साल में डायरी लिखी थी कि क्या क्या हो रहा है, बाहर क्या चल रहा है। और उसने वो लिखी, बाद में उसकी वो कैंप में डेथ हो गई। लेकिन उसने वो डायरी लिखी, बाद में वो होलोकॉस्ट का जो रिकॉर्ड है ना उसमें वो डायरी का इम्पोर्टेंस है उसमें, क्योंकि उसने वो सब लिखा है ना, उसने कैसा हुआ क्या चल रहा था बाहर ये। तो ये दो बुक्स के ऊपर से, ये दो स्टोरीज है, ये दो लड़कियों की स्टोरीज है, उनकी ये बुक है। इसके ऊपर से झगड़ा है। वो बोलते हैं कि हम यहाँ चाहिए क्यों पाकिस्तानी लड़की की बुक। ये एक्सट्रीमिज्म लोग कह रहे हैं। और वो दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू कि इनका ये कंपलसरी क्यों है, हमको नहीं पढ़नी है, हम बच्चों को दूसरा ऑप्शन चाहिए हमको, तो ये नहीं दे रहे हैं। तो उसमें क्या हुआ, ये दो बुक हो गई, ये दोनों की कठिन परिस्थितियों में इन लड़कियों ने कैसे स्ट्रगल किया, इसकी ये दो बुक की स्टोरी है, ये दोनों लड़कियों की। अभी ये बुक को कंपलसरी हमने नहीं किया ना, स्कूल ने कहा प्रेशर आया नेचुरली, तो स्कूल ने कहा हमने कंपलसरी नहीं किया था, ये ऑप्शनल है। हमारे लाइब्रेरी ने हमने रखा था कि अप्रिसिएशन के लिए रखा था, क्योंकि जिसको पढ़ना है वो पढ़ सकता है और उसमें कुछ पढ़ के कुछ क्वेश्चन करना तो कर सकता है। बच्चों ने खाली पढ़ना है ना, उसमें क्वेश्चन करना भी आना चाहिए, तो इसके लिए हमने एक ऑप्शनल रखी थी, कंपलसरी नहीं थी। लेकिन इनको बोला नहीं पहले कंपलसरी थी, वो पेरेंट उनका आर्ग्यूमेंट चल रहा था कि नहीं कंपलसरी किया था। वो स्कूल उसको मैनेजमेंट बोल रहा हमने कंपलसरी नहीं किया था। तो इसके ऊपर से वो प्रोटेस्ट चल रहा था। बाद में स्कूल मैनेजमेंट ने क्लियर कर दिया कि हमने ये ऑप्शनल रखा है, इसके बजाय आपको दूसरी कौन सी बुक पढ़नी है तो आप वो कर सकते हैं, ऐसा कुछ कंपलसरी है ही नहीं। यहाँ तक बात हो गई, क्लियर कट हो गया बाद में इसका। लेकिन ये हम लोग लाइब्रेरी में रखेंगे, जो पढ़ना चाहता है पढ़े, ना पढ़ना चाहता है अल्टरनेट बुक उसको वो भी पढ़ सकता है, क्योंकि उसके बारे में क्वेश्चन आएंगे तो दूसरा अल्टरनेट बुक होना चाहिए। तो इन लोग सब बोल रहे हैं कि अल्टरनेट उनको तो हमको नहीं चाहिए, तो पेरेंट्स का भी एक ठीक है, पेरेंट्स का कैसे ठीक है दोस्तों। हमारे बच्चे कौन सा
स्कूल में जाके क्या पढ़ रहे हैं, कौन सी बुक पढ़ रहे हैं, उसका हमको पता होना चाहिए। और वो, अरे बुक पढ़ना है ना उसके ऊपर सब मान लेना, ऐसा नहीं होता ना दोस्तों। हर एक आदमी अपना दिमाग यूज करता है बाद में। तो वो है, लेकिन उनकी बात भी ठीक है कि हमको पता होना चाहिए, यानी बुक्स पढ़ने विचार उसके विचार नहीं हो जाते। लेकिन पेरेंट्स क्या बोल रहे हैं कि यानी एज अप्रिशिएट सेटनेस, यानी एज अप्रिशिएटनेस होता है ना, वो है क्या, कंपलसरी नहीं होनी चाहिए। और अल्टरनेट हमको चाहिए, इसका अल्टरनेट हमको बुक चाहिए, वो आपने नहीं रखी है। तो ये भी उनकी बात ठीक है कि अगर नहीं बोलना है तो वो दे दो, अल्टरनेट बुक्स बहुत सारी होती है तो दूसरे में, तो वो कुरिकुलम में अगर तुम बढ़ा रहे हो कंपलसरी नहीं है तो दूसरी बुक ले दो, उसके क्वेश्चन आ जाएंगे, ऑप्शनल रहते हैं वैसे। तो वो सब अभी चल रहा है। लेकिन प्रोटेस्ट हो गया बड़ा। प्रोटेस्ट खाली एक कांच के टुकड़े के ऊपर से हुआ, लेकिन मोड़ किधर गया। और इसमें हिंदू मुस्लिम एंगल, वो मलाला मुस्लिम ने मुस्लिम, वो पाकिस्तानी लड़की की स्टोरी चाहिए क्यों इधर, ये वो हजार लफड़े। तो ये बवाल हो गया। दोस्तों अभी आप भी मुझे बोलो कि कोई दो बुक जो लाइब्रेरी में रखी है, कोई पढ़ना चाहते पढ़े, ना पढ़ना चाहता है ना पढ़े। लेकिन ये बात जरूर है कि वो कंपलसरी नहीं थी तो कोई इशू नहीं था, तो इतना इशू बढ़ा क्यों। अगर वो कंपलसरी बुक्स नहीं थी तो ये इन्वेस्टिगेशन का ये है। लेकिन ठीक है, कोई बुक पढ़ने से कोई किसी की सोच एकदम उस जैसी नहीं हो जाती। हिटलर की बुक्स है, गांधी, नेहरू, अम्बेडकर, सबकी बुक्स पढ़ते हैं लोग। तो क्या हुआ, मैं आज मैं अम्बेडकर की बुक है तो मैं अम्बेडकरवादी हो गया, कल मैं गांधी जी हुआ तो मैं कल गांधी हो गया, ऐसा नहीं होता ना। वो हर एक इंसान पढ़ता है और अपने हिसाब से उसको इंटरप्रेट करता है। तो ये बातें हैं दोस्तों। आपको क्या लगता है, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताओ कि ये जो प्रोटेस्ट हुआ कांच के टुकड़े के ऊपर से, और ये दो बुक पे आके रुक गया, क्या ये ठीक है। ये गुजरात में जो प्रोटेस्ट हो रहा है हुआ, वो ठीक है, ठीक था, दो बुक के ऊपर ऑप्शनल नहीं दिया इसलिए। आप आपके कमेंट्स मुझे ज़रूर बताना दोस्तों। फिलहाल के लिए यहीं रुकता हूँ। जय हिंद।